आखिर क्या है कालाष्टमी और क्यों की जाती है इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा? इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहा जाता है। इस महीने में 5 तारीख यानी 5 नवंबर 2023 को कालाष्टमी है। इसी दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से उनका आशीर्वाद तथा सुरक्षा प्राप्त होती है। साधक जन इस दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप कर उनकी साधना करते हैं। इसीलिए इस दिन को भगवान भैरव की पूजा और व्रत के लिए विशेष महत्व प्राप्त है। और नारद पुराण के अनुसार तो भगवान काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होकर एक निर्भय जीवन जीता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार हम भगवान भैरव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि पूजा करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री आवश्यक है। तो पूजा सामग्री में हमें एक लकड़ी का पाट के ऊपर बिछाने के लिए वस्त्र, घी का दीप, 4 मुख वाला आटे का दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, भस्म और अक्षत, साथ ही में पुष्प और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा, साथ ही में शिवलिंग और भगवान भैरव की प्रतिमा लगेगी। अगर आपके पास भगवान भैरव की प्रतिमा नहीं है तो आप पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सुपारी का भी इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। पूजा के लिए शुद्ध जल और अभिषेक करने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होगी। साथ ही में भगवान को भोग लगाने के लिए हलवा पूरी या विविध प्रकार की मिठाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब पूजा का विधान जान लेते हैं। तो पूजा विधान के अनुसार जिस दिन पूजा है उस दिन सुबह जल्दी उठकर शौच स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में लकड़ी के पाटे के ऊपर वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती जी का चित्र स्थापन करें। फिर भगवान भैरव का चित्र या उनकी प्रतिमा का स्थापन करें। और अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो शिवलिंग के साथ आप एक सुपारी की भी स्थापना वहां पर कर सकते हैं। बाद में फिर घी का दीपक प्रज्वलित कर गणेश जी का स्मरण करें और उन्हें प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, आप हमारे सभी विघ्नों का नाश करें और यह पूजा विधान किसी भी विघ्न के बिना पार पड़े, ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। इसके बाद भगवान भैरव का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करें कि हे भैरव देवता, आप हमारी रक्षा करें और आपके जो निज सेवक हैं जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि, इन सब से हमारी रक्षा कर हमारा और हमारे परिवार का कल्याण करें। ऐसी भगवान भैरव से प्रार्थना करनी है। अब पाटे के ऊपर रखा हुआ जो शिवलिंग है उसका शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें जो कि ओम नमः शिवाय है। अभिषेक संपन्न होने के बाद शिवलिंग को वापस उसके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दे। भस्म, चंदन, बिल्व पत्र, पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। अब आटे का 4 मुख वाला दीपक लेकर उसे प्रज्वलित करें और उस दीप को हल्दी और कुमकुम लगाकर उसकी पूजा करें। फिर भगवान भैरव की प्रतिमा का पूजन करें। बाद में भगवान भैरव या शिव जी की आरती का गायन करते हुए उनकी आरती उतारें। आरती के बाद भगवान भैरव की स्तुति के लिए काल भैरवाष्टक का या भैरव चालीसा का पाठ करें। काल भैरवाष्टक अर्थ सहित उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अष्टक संपन्न होने के बाद भगवान भैरव के मंत्रों का जाप करें। यहाँ पर हम आपके लिए कुछ मंत्र बता देते हैं, आप उनमें से भी किसी एक मंत्र का चयन कर सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम अति क्रूर महाकायम कल्पांतदहनोपमा भैरवं नमस्तुभ्यं अनुज्ञादातुमर्हसे। इसका अर्थ है जो अपने शत्रुओं के प्रति अति क्रूर है, जिनका शरीर बड़ा और विशालकाय है, कल्प या युग का अंत करने वाली अग्नि के समान ज्वलन और तेजस्वी जिनका शरीर है, उन भैरव भगवान को प्रणाम करने के लिए मैं उनकी आज्ञा चाहता हूँ, ऐसी उनसे प्रार्थना करनी है। अब आगे भी कुछ मंत्र दिए गए हैं, आप उनमें से भी किसी एक मंत्र को ले सकते हैं। तो अन्य मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय
नमः, ओम भयहरम च भैरवाय नमः। आप इनमें से भी किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा और जाप संपन्न होने के बाद भगवान भैरव को कच्चा दूध, हलवा पूड़ी और मिठाई का भोग लगाए। बाद में अभिषेक किया हुआ जो जल है उसका छिड़काव अपने ऊपर करें, साथ ही में अपनी संपूर्ण वास्तु में भी उस जल का छिड़काव करें। बचा हुआ जो शेष जल है उसे किसी भी पौधे में डाल दें। बाद में संध्या के समय गाय या श्वान को या फिर दोनों को भी घी की रोटी और गुड़ खिलाएं। इससे आपकी पूजा का संपूर्ण विधान पूर्ण हो जाएगा और भगवान भैरव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए कुछ सहायक रही होगी। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कमी लगती है तो कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसकी सहायता से हम आने वाली वीडियो को और अच्छा बना सकें। आपका दिन मंगलमय हो।